सबसे पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगी, ठीक है ना, आप लोग मुझे बताइए कि आपके लिए दिव्य जस्टिस का मायने क्या है, दिव्य न्याय का मतलब आप क्या समझते हो, आपका जो भी नजरिया है। अगर कोई शेयर करना चाहे तो करो। देखो, मैं शेयरिंग इसलिए करवाती हूँ ताकि आप भी जो बोलोगे वो गलत नहीं होगा, हो सकता है वो एक्स्ट्रा होगा, है ना, और आपको भी समझ आएगा कि पहले मैं ये समझती थी, अब मैं ये समझ। तो आप में से कोई है जो शेयर करना चाहेगा कि दिव्य न्याय का मतलब क्या होगा? रेज योर मतलब हैंड। वो एक तो मुझे ये बताइए, अगर हम संसार में रहते हैं, है ना, तो कितने तरीके के न्याय हैं? हमें तो नहीं, न्याय अन्याय दो ही पता है। कौन से? न्याय और अन्याय इतना ही पता है, न्याय ठीक के है, टाइप्स नहीं पता। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्याय अगर हम संसार में रहते हैं, ठीक है, दो तरीके के न्याय है। अब वो एक तरीके का जो न्याय है वो न्याय है कि नहीं पता नहीं, हाँ, पर कहा जाता न्याय, और वो है हमारी जो लीगल कोर्ट होती है ना, हाँ, तो वहां पर न्याय लेने आम इंसान चला जाता है ना। अब दूसरा न्याय कौन सा है? जो डिवाइन। और एक मैंने अभी जिस न्याय की बात की वो है ह्यूमन, ह्यूमन न्याय और डिवाइन, दोनों का फर्क आप समझते हो? मैं ये आप लोग की परीक्षा है क्योंकि मैं आपको ये चीज थोड़ा समझा चुकी हूँ पहले, हाँ? कोई है जो ये समझ सकता है कि यस मनीषा? जैसे कई बार ह्यूमन होता है कि जैसे किसी ने चोरी करी किसी गांव में, और बेसिकली उसने चोरी नहीं की होती है और वो उसको मारने लग जाते हैं। ऐसे ह्यूमन हम मॉब में आते हैं कि अरे इसने चोरी करी है, इसके फटे हाल है, और उसको मारने लग जाते हैं, सब मिलके मारने लग जाते हैं। तो ह्यूमन सॉर्ट मतलब एक तरह से जिसे बोलते हैं मॉब लिंचिंग, जो मॉब में मिलके मारते हैं, तो वो एक गलत है। जबकि न्याय डिवाइन ही होना चाहिए था कि उसके मन में कोई ऐसा थॉट नहीं था। बेसिक डिवाइन में तो आपका टोटल थॉट प्रोसेस और भावनाओं पे निर्भर। ठीक है, वेरी गुड एक्सप्रेशन। यस माधवी? मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ह्यूमन और डिवाइन में डिफरेंस। ह्यूमन मतलब अभी जिसने मेरे साथ अगर कुछ बुरा किया तो मैं तुरंत उसके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करूंगी, सपोज, हाँ। तो ये मेरी सोच में इस जन्म का याद रखते हुए वो जस्टिस होगा। लेकिन जब डिवाइन जस्टिस होता है तो उसके लिए सारी चीजें आगे पीछे की देख के वो बराबर किया जाता है। ये ऐसा गुड मुझे पॉइंट, मानना है। गुड पॉइंट। यस शेफाली? माँ, जो इंसानों का जस्टिस होता है उसमें गलती हो सकती है, नाइंसाफी इंसान के हाथों हो सकती है, लेकिन डिवाइन जस्टिस प्योर होगा, उसमें गलती का, नाइंसाफी का कोई चांस नहीं। वेरी गुड पॉइंट, वो अनबायस्ड होगा। वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू। यस उषा कसाना कि नहीं? ओके, ठीक है। तो देखो, जो मैं दो तरीके के न्याय हैं, ठीक है। ह्यूमन न्याय जो है, जो हमें कोर्ट में मिलता है, या जैसे मनीषा ने कहा वैसे होगा, या माधवी ने कहा वैसे जो होता है, उसमें ड्युअलिटी बिल्कुल होगी। क्या ड्युअलिटी? डाउट एंड, मतलब सही और गलत की, न्याय और अन्याय की। जो कोर्ट है ह्यूमन की, या ह्यूमन की जो सोच है जो मनीषा ने कही, हाँ, उसमें दो विभाजन हो सकते हैं, सच और झूठ का, हाँ। और अगर झूठ जीता है उसमें, फिर आप उसको न्याय कह सकते हो? कह ही नहीं सकते हो ना फिर तो, हाँ। हमारे कोर्ट की भी क्या हालत है, कोई भी केस कोर्ट में जाता है, आजकल जो भी होता है नहीं होता है, पर अगर होता है तो ब्राइब करके आप कुछ भी खरीद सकते हो, कोई भी वर्डिक्ट बिल्कुल खरीद सकते हैं। हम बहुत ऑनेस्ट रहेंगे कि यही होता है। मतलब कि ह्यूमन न्याय भी नहीं बोलेंगे, पर ह्यूमन कोर्ट में, ठीक है ना, ह्यूमन कोर्ट को आप खरीद सकते हो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि करप्ट, सबसे पहले मुझे ये बताइए, अगर हम ह्यूमननेस की बात करेंगे तो कौन से चक्रों की बात करेंगे?
नीचे के बिना- 3 चक्र। यस, नीचे के 3 चक्र। मतलब कोर्ट में से जो भी न्याय मिलेगा वो नीचे से मटीरियलिस्टिक जस्टिस मिल सकता है, जो धुंधला होगा। जस्टिस होगा कि नहीं वो श्योरिटी नहीं। मतलब क्या हुआ कि जो हमारी कोर्ट है, ठीक है, हम लिंचिंग की और वो सब उसको साइड पे रखते थे, पर हमारी जो ऑफिशियल कोर्ट है ना, वो नीचे के 3 चक्रों के ऊपर आधारित है। अब नीचे के 3 चक्र में तो कुछ भी हो सकता है, कभी ब्लॉकेजेस हो सकता है ना, कभी ओवरवर्किंग भी हो सकता है, और उसको आप खरीद भी सकते हो। क्यों? क्योंकि इट इज टोटली कनेक्टेड विद द मटेरियलिस्टिक चक्रस। मैं लोगों को हमेशा कहती हूँ कि कोर्ट में नहीं जाओ बनेवाद तक। कोई लेकर जाता है और आपको कुछ जाना पड़ता है, वो बात ही अलग है। आप मत जाओ, क्योंकि आप, वो कहते हैं ना कि कोई कीचड़ में बैठकर आप पर कीचड़ उछाल रहा है और जानबूझ के वो आपको कीचड़ में बुला रहा है, तो आपको कीचड़ में उतरना है। वो न्याय, उससे न्याय मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। लेकिन जो डिवाइन न्याय है, यानी कि दिव्य न्याय है, वो कौन से चक्रों पर आधारित होगा? ऊपर के 3। हृदय के भी नहीं, ये मैं बताती हूँ, हृदय के भी नहीं, क्योंकि हृदय फिर भी एक ब्रिज हो जाता है ऊपर और नीचे के चक्रस का के मिलन का। समझ में आई बात? हृदय का भी नहीं बोलेंगे। दिव्य न्याय में हृदय भी नहीं चलता है, समझ लो इस बात को। दिव्य न्याय थर्ड आई से जो दिखेगा, और थर्ड आई से क्या दिखेगा? जो है वो दिखेगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है। प्लस दिव्य न्याय के भीतर हमेशा हमेशा हाँ, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी होगा। वापस बोलूं, दिव्य न्याय में इन्वॉल्वमेंट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का भी होगा। क्यों फ्यूचर का? क्योंकि दिव्य न्याय जो होता है वो ईगल्स बर्ड, ईगल जो होता है ना, ईगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ईगल कौन सा बर्ड है? ईगल समझ? हाँ, चील। चील। गीध, गीध, गीत नहीं ना, बाज। चील। बाज। ओके, बाज। तो बाज कैसे ऊपर से दिखता है, तो उसको सही सही दिखता है ना, बर्ड्स आई व्यू, है ना। और ऊपर से जब देखते हो ना तो सब कुछ दिखेगा, आजू बाजू का भी दिखेगा, इधर का भी दिखेगा, इधर का भी दिखेगा। ऐसे दिव्य न्याय जो होता है वो दूरंदृष्टि भी होता है, मतलब फ्यूचरिस्टिक भी होगा, वो पास्ट भी होगा और प्रेजेंट का भी होगा। तीनों को नजर रखते हुए न्याय होता है। फ्यूचर क्यों? हो सकता है मैं फ्यूचर में किसी का खून करने वाली हूँ, हो सकता है मैं फ्यूचर में किसी का कुछ करने वाली हूँ, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए मेरा जो पास्ट कर्मा जो होगा ना, क्योंकि दिव्य न्याय में आप कुछ भी छुपा सकते हो उस ईगल आई से, थर्ड आई से कुछ भी नहीं छुपा सकते। मतलब थर्ड आई से तो फ्यूचर का भी डेटा है कि ये क्या करने वाली है या ये क्या करने वाला है, ठीक है। दूसरा, जो ह्यूमन न्याय जो होता है, जो कोर्ट में मिलता है ना, जो ह्यूमन न्याय होता है, उसमें करप्शन तो होता ही है, ठीक है, लेकिन उसमें फैक्ट्स जो होते हैं वो उसको मरोड़ा जा सकता है। फैक्ट्स कोई भी करनी होती है ना, उसको मरोड़ा जा सकता है। किसके द्वारा? वकीलों के द्वारा, बिल्कुल मरोड़ा जा सकता है। दिव्य न्याय को कोई मरोड़ नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन न्याय में कर्ता भाव, दिव्य न्याय में कोई कर्ता भाव नहीं चलेगा। कर्ता भाव ही नहीं है इसमें, जो है सो है। समझ में आई बात को? ये मैं जो अभी बता, नीचे कर्ता भाव है, हाँ। अब जो कर्ता भाव है वो भी कहाँ से कर रहा है? लिमिटेड माइंड से, या तो अंधे मन से, हाँ, या तो बायस्ड मन से कर रहा है। तो हकीकत में अगर आप फिर देखेंगे
तो फिर कोर्ट को सच में आप अपने हृदय पर हाथ रखकर कुछ उसको न्यायाधीश कह सकते, मतलब कि पूरा झूठ हो गया, वो सत्य ही नहीं है, पूरा झूठ, झूठालय ऐसा कुछ दे सकते हैं। क्योंकि एक बात याद रखो, कोई भी चीज, कोई भी सोच, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इंसान अगर दिव्य नहीं है ना, तो करप्टेड ही। अब कौन ज्यादा ताकतवर है दोनों में से? ताकत किसके पास ज्यादा है? डिवाइन के पास। लेकिन फिर भी मैं एक चेतावनी देना चाहूंगी आपको, ठीक है? दिव्य न्याय जो है उसके पास पावर ज्यादा है, हाँ, लेकिन क्योंकि वो फ्यूचर का भी सोचता है, क्योंकि दिव्य न्याय प्रेजेंट का भी सोचता है, तो उसका टर्म लॉन्ग टर्म हो सकता है। लॉन्ग टर्म मतलब लंबा समय के बाद हो सकता है कि न्याय मिले, तो उसमें, हाँ, उसमें ताकत भी इंसान को चाहिएगी, पेशेंस भी चाहिए दिव्य न्याय, क्योंकि अकर्ता भाव का है, और वो तीनों पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखते हुए वो चीज होती है, वो गतिमान है, हाँ। जो ह्यूमन कोर्ट गतिमान नहीं है, वो मूवमेंट में नहीं है, एक चीज को उसने पकड़ लिया है और लॉक कर दिया है, एक कोई घटना या फैक्ट को, और फिर वहां से वो न्याय का जो भी डिसीजन आता है वो आता है, तो वो चलायमान नहीं है, इट इज नॉट मूविंग, द फैक्ट्स मूविंग नहीं है, वहां पर फैक्ट्स मूविंग है, हाँ। दूसरा, अकर्ता भाव और कर्ता भाव, इसमें आप कैसे फर्क को समझोगे? एग्जाम्पल कोई दे सकता है मुझे कि अकर्ता भाव का मतलब क्या होगा? क्या इसका मतलब ये होगा कि मैं हाथ पैर जोड़ के बैठ जाऊं आंख बंद करके ध्यान में 50 घंटे? माँ जो मतलब दिव्य, आई एम द डूअर या आई एम नॉट द डूअर, सरेंडर। कर्ता भाव ओके, मतलब आई एम द डूअर। बराबर, लेकिन आई एम द डूअर एंड आई एम नॉट द डूअर, ये बीच में फर्क क्या है? माँ साक्षी भाव। थैंक यू, हु सेड दिस? सीमा मल्होत्रा। यस, यस, साक्षी भाव होगा अकर्ता भाव में, हाँ। मैं आई थिंक यहाँ पर लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, तो आपको अकर्ता भाव का समझ आ जाएगा कि अकर्ता भाव में भी कैसे आपका इन्वॉल्वमेंट है। मान लेते हैं आपके घर में कोई उत्सव है, शादी का उत्सव है, चलो ठीक है ना, आपने सब प्लानिंग करके रखा है, हाँ, अपने केटरर को हायर किया, उसको पैसा भी आप देंगे, उसको मेन्यू भी देंगे, उसको रॉ मटेरियल भी लाकर आप दे दोगे, है ना? लेकिन फिर खाना कौन पकाएगा? वो कुक पकाएगा, हाँ। लेकिन आप एक विटनेस की तरह रहोगे कि नहीं देखने के लिए? पैसा भी आपका लगा है, रॉ मटेरियल आप लाए हो, सब कुछ, मतलब अकर्ता भाव में आपका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? है। नहीं दिखते हुए भी आप खुद हांडी नहीं हिलाओगे, आप खुद मसाला नहीं डालोगे, फिर भी आपका इन्वॉल्वमेंट तो है। मतलब अकर्ता भाव का ये नहीं आप बोल सकते हो मैं पैसा भी नहीं दे रही हूँ, न मैं उसको मेन्यू दे रही हूँ, न कुछ वो, ना 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 ना। अकर्ता भाव में भी आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा, पर वो इन्वॉल्वमेंट कब हुआ होगा? पास्ट में, या तो फ्यूचर में आप करने वाले हो वो मद्देनजर रखते हुए इन्वॉल्वमेंट तो होगा, लेकिन उस इन्वॉल्वमेंट के बावजूद आपने सब प्रयत्न आप कर लोगे, कर्ता भाव एक पीक पर पहुंच जाएगा आपका कर्ता भाव, आपकी सब वो कहते हैं ना, जितनी भी ताकत लगानी होगी, जितना अहंकार भी यूज करना होगा, जितनी जिद यूज करनी होगी, जितने पैतरे मुझे लगाने होंगे, वो सब मैं लगा लूंगी। फिर एक क्षण आएगा, वो सब करने के बाद भी आपको जो खाना चाहिए ना वो नहीं बनेगा। फिर एक क्षण आएगा जब आप टोटली लेट गो कर दोगे, लेकिन आप पका तो चुके हो ना। समझे मैं क्या बोल रही हूँ? वो सब अरेंजमेंट तो आपने कर दी है पहले से,
अब थक के अब लेट गो करोगे और अब साक्षी भाव में रहोगे। ये बात समझ में आई पूरी? दिव्य न्याय की ये बात समझ में आई? दिव्य न्याय में अकर्ता भाव होते हुए भी आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट तो होगा, मतलब आप छटक नहीं सकते हो कि मैं कुछ भी कर लूं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, दूसरी एक एग्जाम्पल देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो मेरे जीवन में जो हो रहा होता है ना, आज मैं राज होती हूँ, उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। ये पहले से 2009 से शायद मेरे साथ चला आ रहा है कि कोई भी सत्संग भी होता है ना, तो बाहर की स्टोरी से ज्यादा मेरे साथ, मेरे इर्द गिर्द या मेरे जीवन में, या जो मुझसे गाइडेंस ले रहे वो मेरे पास कुछ लेकर आए हैं सिचुएशन, और फिर ऐसे मेरा टॉपिक होता है। ठीक है, तो मेरे जीवन के आधारित में भी मैं आपको बताऊंगी कि कई चीजें, पहले की जो रीटा थी ना, पहले क्या अभी 2 साल पहले की जो रीटा थी, वो कंप्लीट लेट गो में ही जीती थी। इन द सेंस, किसी ने उल्लू बनाया तो उल्लू भी बन गए। हाँ, सब में परमात्मा ही दिखा। हाँ, सब में मैं ही हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसे आम जीवन में जीना शुरू कर दूंगी, जहां मुझे उषा में भी परमात्मा दिखा और अनुराधा में भी परमात्मा दिख गया, और अनुराधा मुझसे 1 लाख रुपया मांग ले, उषा मुझसे मेरा घर मांगे, तो ये सही होगा? नहीं। तो याद रखना कि बहुत डेलिकेट मिक्सचर हमें हमारे भीतर बनाना है और यूज करना है, जिसमें सब लोग कहते हैं ना, पर मेरा इंट्यूशन ने, मेरे अंदर की आवाज ने। अरे बाबा, मैं एक बात बताऊं, अंदर कितनी आवाजें हैं आपके भीतर, मुझे कोई बता सकता है? जितना भी आपने सुना है ना अब तक, फिर वो टीवी में भी कपिल शर्मा का भी कुछ सुन लिया, या सास भी बहू का भी जो अगर सुन लिया है ना आपने टीवी में, वो भी आपके भीतर चला गया। तो कई बार देखो, कल दशहरा का भी था, रावण के लिए सब मैसेजेस आ रहे थे कि 10 माथे का अर्थ क्या, 10 आवाजें तो होगी, मेन आवाज। हाँ, माँ की, बाप की, टीचर की, हस्बैंड है तो उसकी, जो जिसके जिसके करीब है। अब उन सब में से उन सब आवाजों को हटाकर सिर्फ एक आवाज को सुनना आसान है क्या? बहुत मुश्किल है ना। तो अकर्ता भाव है ना, तब होगा, अकर्ता भाव तब होगा जब वो सब आवाजें बंद हो जाएगी और वो सिर्फ एक आवाज जो है, जो आपको बहुत धीरे से बता रही है, तो सिर्फ जलसा कर, तो सिर्फ ऐश कर। हाँ, न्याय का काम मेरा है, आज नहीं तो कल तेरे को न्याय मिल जाए। अगर मैंने ये आवाज को सुन लिया ना, ये छोटी सी एक की आवाज को, जो आपको संपूर्ण विश्वास दे देगा, जो आपको संपूर्ण फाउंडेशन आपके जीवन का तैयार करके, तो समझ लो, ऐसा समझ लीजिए आपने ऑर्डर प्लेस करके आप बैठ गए हो, अब ऐसे आराम से सब डिश जितनी आपने ऑर्डर की है ना, पर आपका जितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है ना, जितना आपने किया ना, उसके भी आधारित आपको सब हाथ में मिलने वाला है। अब वो हाथ में देने के लिए कौन आएगा? कोई सांता क्लॉज आएगा ऊपर से? नहीं, कोई भी मनुष्य ही होगा आपके जीवन में जो आपको दिव्य न्याय को परोसेगा। समझे इस बात को? दिव्य न्याय को परोसेगा। अब आपने, कोई एक व्यक्ति है जो हायर वाइब्रेशन की मान लेते हैं है, या लोअर वाइब्रेशन को, उसके द्वारा अगर आपको न्याय मिलने वाला होगा, और अगर आपने पंगा लिए होगा उस व्यक्ति के साथ, तो न्याय को कौन रोकेगा? हम। इसलिए मैं बार बार आपको रिमाइंड वापस में करती हूँ, किसी से भी पंगा मत लो। हाँ, किसी से नई बात करनी है, प्रेम पूर्वक सॉरी, या तो मौन हो जाओ। पंगा किसी से मत लो, नफरत किसी से मत करो, क्योंकि वहां आपका माइनस पॉइंट हो जाए। क्योंकि कहाँ से दिव्य न्याय आएगा आपको पता नहीं, आएगा सही। अब रिक्शा में बैठे होंगे, रिक्शा वाला भी हो सकता है परोस देगा,
आपका न्याय। तो लोअर जो कोर्ट है वो वही न्याय मिलता है, मतलब स्थगित है एक स्थान के ऊपर, एक जज के ऊपर। लेकिन जो दिव्य न्याय है ना वो स्थगित नहीं, वो मूविंग है। ऋषिकेश में भी मिल सकता है न्याय, सूरत में भी मिल सकता है, मैं फ्लाइट में बैठी होंगी, मुझे फ्लाइट के जर्नी के दौरान भी मुझे न्याय मिल सकता है। बात समझ में आई? एक है स्थगित, एक है चलायमान। दूसरा एनर्जेटिकली हम बोलेंगे तो एक है लोअर कोर्ट, मतलब लोअर वाइब्रेशन। तो आप मुझे बताओ कि भरोसा किस पर ज्यादा कर सकते? दिव्य न्याय के ऊपर, दिव्य न्याय के है ना? ऊपर। तो आज के बाद आप में से कोई भी कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। कोई लेकर जाए, कितना भी आपका लूट फूट क्यों नहीं हो गया हो, मैं कहती हूँ मत जा। पर मत जाने का मतलब क्या ये है कि आप न्याय छोड़ दोगे? ना, फिर आप अपने आप को इतने हाई वाइब्रेशन में कर दोगे साधना के द्वारा, इंटेंशन के द्वारा। और हाई 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 वाइब्रेशन का मतलब मैं एक दूसरी शुद्ध भाषा में बताती हूँ, अपने आप को परम जो एनर्जी है, परम जो वाइब्रेशन है, उससे अपने आप को प्रेग्नेंट कर दो। बिकम प्रेग्नेंट विद गॉड। इफ यू आर प्रेग्नेंट विद गॉड, फिर न्याय नहीं मिला ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर आधार किसके ऊपर होगा उस न्याय का? किसी और के ऊपर, जो ऊपर आसमान में कोई परमात्मा है उसके ऊपर? नो, आपकी खुद की दिव्यता के ऊपर आपका दिव्य न्याय आधारित है। अगर आपकी इतनी दिव्यता है और आपको लगता है कि आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो फिर समझ लो इतनी दिव्यता की जरूरत है। सिर्फ इसको बढ़ाओ, बाहर झगड़ा करने मत जाओ, उसको गाली देने मत जाओ, तू क्यों मेरा हक का नहीं दे रहा है। अपनी दिव्यता को बढ़ाओ, अपने आप न्याय होना ही। याद रखो, एवरीथिंग इज इन परफेक्शन। फिर प्रलय हो, हाँ, या कुछ और, प्रलय भी परफेक्शन में होता है। याद रखे इस बात को। कई बार ऐसा हुआ है, आप पिक्चर में भी देखते होंगे, अर्थक्वेक होता है, बीच में ऐसे आइलैंड होता है और वहां दो आदमी बच जाते हैं, आजू बाजू वाले सब मर जाते हैं। और मरना कोई क्राइम नहीं है, पर अगर जीना है, शरीर लिया है, हम ज्यादा जी सकते हैं जब तक हम सेल्फ रियलाइज नहीं हो सकते, तो उस हिसाब से नुकसान हो सकता है। तो दिव्य न्याय को डिजर्व करने के लिए, और दिव्य न्याय आपके साथ हो जो उच्च कोटि का है, जिसमें आपका फ्यूचर का भी ध्यान रखा जाएगा, जिसमें आपने पास्ट में भी बुरे या अच्छे कर्म किए हैं वो उसका ध्यान रखा जाएगा। प्लस इस मोमेंट में मैं कितनी पैनिक करती हूँ, इस मोमेंट में मैं कितनी डाउट में जीती हूँ, इस मोमेंट में मैं कितनी भय में जीती हूँ, ये भी उसमें काउंट होगा। ये बात को याद रखिए। दूसरा, दिव्य न्याय कैसे होता है ये भी मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं है कि मैंने 10 बुरे काम किए और 20 अच्छे काम किए तो वो 10 खत्म होंगे तो 10 का मेरे पास बैलेंस। ऐसे दिव्य न्याय नहीं होता। दिव्य न्याय जब होता है तो वो जो 10 बुरे किए उसका भी रिजल्ट आएगा, और फिर जो 20 अच्छा किया वो 20 का उसका भी रिजल्ट आएगा। इट इज रिजल्ट। दूसरी बात, दिव्य न्याय जो होता है उसमें जज कौन है? अनम्यूट करके अनुराधा, अनम्यूट करो। हाँ मैम, प्रकृति। क्या? दिव्य, प्रकृति। हाँ प्रकृति माँ करेगी न्याय तो। ठीक है, और कौन? मैम एक एक हादसा हुआ, मतलब अभी कुछ टाइम पहले की बात है। मैं परेशान थी तो मैंने बोला क्या होगा, कैसे होगा, सब ठीक। तो अंदर से आवाज आई, सबको बोला हुआ है, काम चल रहा है। तो फिर कौन हुआ? दिव्य न्याय मतलब अंदर अंतर आत्मा से आवाज आई।
हम परम दिव्य जो न्याय होता है, हम खुद ही जज होते हैं। हमारा हायर सेल्फ। हमारा है। यस, दिव्य न्याय में चोर भी हम, साहूकार भी हम, जज भी हम, एडवोकेट भी हम, वो पियून भी हम, सब कुछ हम ही होते हैं। और क्योंकि सब कुछ हम होते हैं, बाजी किसके हाथ में होगी? लेकिन जो लोअर कोर्ट, ह्यूमन कोर्ट होती है, उसमें तो पियून अलग है, लॉयर अलग है, जज अलग है, हाँ, फिर वो जो भी आमने सामने वाले, वो सब अलग है। तो बाजी तो आपके हाथ में है ही नहीं ना, कोई कभी भी पलट सकता है। मतलब यू आर एक्चुअली पावरलेस, वैसे देखो तो। जिसके पास मटेरियलिस्टिक पावर ज्यादा होगा, ज्यादा कमीनापन करने की क्षमता रखता होगा। समझ गए? तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर दिव्य न्याय इस हिसाब से आपके हाथ में होते हुए भी आपके हाथ में नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हम सिर्फ कर्म कर सकते, कब पकेगा उसका फल वो निर्धारित हम नहीं करते। ये भी मैं आपको बता दूं, वो कौन निर्धारित करेगा फल? हमारे कर्म, हम ही। वापस मेरा प्रश्न मैं बोलती हूँ कि न्याय में जज ने सब तो आप ही हो, है ना? लेकिन कब वो न्याय मिलेगा, वो किसके हाथ, वो किस पर निर्भर है? चलो, वो जैसे बोलते हैं, पाप का घड़ा पूरा भरेगा, या जब भी मतलब वो बैलेंस आएगा, इक्वेशन आएगा। कर्मों पे so हमारे what are you यूनिवर्स talking पर about? So मनीषा, go inside this, ये जो आप बोले हो, अब उसमें और शब्दों में भीतर जाइए। ओके, मैं जब थोड़ा हिंट हमारे देती हूँ। संचित कर्म पूरे, मतलब जो कर्म हमारे पूरे बैलेंस हो जाएंगे। नो, बट वो बैलेंस कब होंगे, किस में होंगे? समय में होंगे। न्याय जो मिलता है वो समय के दायरे में मिलेगा ना, समय लेगा। है ना? और वो समय जो है उसमें हमारा एक स्वरूप है ना, शक्ति स्वरूप, तो ही न्याय का वो क्या बोलते हैं, फ्लो होगा ना। हाँ, मतलब न्याय का जो समय है वो प्रकृति के आधारित। समझ में आई बात मनीषा? यस वेयर इज मनीषा? यस। जजमेंट जो है वो हमारा हायर सेल्फ बिल्कुल देगा, अंडरस्टूड, राइट मनीषा? जजमेंट वहां से आएगा, क्यों? क्योंकि बर्ड्स आई व्यू है तीनों का। लेकिन प्रोसेसिंग ऑफ द न्याय, हाँ, आज हम सब प्रकृति का हिस्सा है ना, पंचभूत के बने हुए हैं ना हमारा शरीर तो, और समय काल भी हम समय के दायरे में है ना। मतलब जज को भी प्रकृति को बोलना पड़ेगा समय हो गया, और प्रकृति बोलेगी कि हाँ समय हो गया, तब जाके, वरना जजमेंट पास होना एक बात है और इम्प्लीमेंटेशन दूसरी बात है कि नहीं मनीषा? तो कई बार हमारे कर्मों से एक जजमेंट तो आ गया, पर अब ये जजमेंट का परोसना कब हो, उसके लिए काल, उसके लिए समय। और मैं बता रही हूँ इसके अब ये समय जो है या प्रकृति जो है, क्या आप उसके स्वामी हो? नहीं हो अनुराधा। ओके, नेक्स्ट, कौन है फिर समय का स्वामी? कि दिव्य न्याय का इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, ये कैसे निर्धारित होगा? नहीं, ठीक है। आपका जो करोड़ रज्जु है ना, करोड़ रज्जु, इसी में सब कुछ है, ये तो मानते हो ना? जो है वो इसी में है, पूरी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जिसको हम बोलते हैं, है ना? अब दिव्य न्याय कब पकेगा वो भी आपके हाथ में। अगर आप प्रकृति के स्वामी बन गए तो कैसे बनोगे प्रकृति के स्वामी? मैंने लास्ट टाइम जो आपको मेडिटेशन करवाया था
उसमें आपने एक अलग स्पाइन में ब्रीदिंग या प्राण को आपने महसूस किया होगा। यस और नो? यस। यस, डेफिनेटली। उसको आप जितना चलायमान रखोगे, उसको आप जितना मूवमेंट दोगे, स्थिर होकर उसको ध्यान दोगे, जितना वो शक्ति मूवमेंट करेगी उतना वो समय जल्दी आप ला सकते। इसको बोलते हैं प्रकृति का स्वामी आप बन गए। वापस बोलूं कि आंख बंद करके आपको डाइजेस्ट करना है ये जो मैं बोलती। समझ में आया, डाइजेस्ट करना है आंख बंद करके। ओके, देन क्लोज योर आई। अभी के जो सेशन में है, आप आंखें बंद करके वापस उसी पूरे करोड़ रज्जु पर ध्यान ले जाएंगे और आप खुद देखो कि आप प्रकृति या काल को आप मूव कर सकते हो कि नहीं। अपनी जो करोड़ रज्जु में जो शक्ति है उसको मूव करके आप अपनी मास्टरी यूज करके, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि मूलाधार पर ध्यान ले जाओ, सब चक्रों पर ध्यान ले जाओ, पूरा ध्यान सिर्फ स्पाइन पर आप ले जाओ, तो जितने आप नीचे मूलाधार से शास्त्र, शास्त्र से मूलाधार, मूलाधार से शास्त्र, शास्त्र से मूलाधार, जितनी आपकी मूवमेंट होगी उतना जल्दी आप काल को अपने बस में कर सकते हो, उतना जल्दी आप दिव्य न्याय को अपने करीब फटाफट फटाफट ला सकते हो। लेकिन यही करोड़ रज्जों की ऊर्जा अगर हॉरिजॉन्टल बहती रही, पैसा लाने में, रिश्तों में, जो भी करोगे उसमें, उतना ही आप खुद उस दिव्य न्याय को डिले करोगे। अभी आप अपने आप को ये भी पूछना इस मेडिटेशन में, एट द एंड ऑफ द मेडिटेशन, कि अभी मेरे स्पाइन के भीतर जो शक्ति की मूवमेंट हुई, जितनी भी हुई, उसमें कितना % समय का मैं स्वामी बनी। देखो, कॉन्क्वेस्ट वर्ड है ना, मतलब उसको कॉन्क्वेस्ट क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता। हमें कोई भी चीज का कॉन्क्वेस्ट नहीं करना, हमें एम्ब्रेस करना। समय को भी हमें गले लगाना है। समय ऐसा नहीं कि चल अभी मैं तेरा मालिक, मैं देखती हूँ तो कैसे, ऐसे नहीं होता। बहुत प्यार से करोड़ रज्जु को देखना, प्यार से एक एक चक्रों पर ध्यान ले जाना, प्यार से वो सूक्ष्म शक्ति जो वैसे महाशक्ति है उसको इज्जत देकर, रिस्पेक्ट देकर, प्यार से उसको ऊपर ले जाना, मूवमेंट, फिर नीचे लाना, फिर ऊपर ले जाना, फिर ऐसा सोच लो कि एवरी उस एक सर्कुलर मूवमेंट जो नीचे से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए, उसमें आप 1 महीना आपका आप आगे चले जाते हो, ऐसा सोचो। फिर मुझे बताओ कि आप कितनी मूवमेंट कर पाए मूलाधार से शास्त्र और शास्त्र से मूलाधार। वापस बोलती हूँ, नाक की सांस पर ध्यान नहीं, अटेंशन नॉट ऑन द नोज, अटेंशन ऑन द स्पाइन, करोड़ रज्जु के ऊपर अटेंशन, नीचे मूलाधार से ध्यान आपका मूलाधार पर ले जाते हुए, एक एक चक्रों को भेद करते हुए शास्त्र। ऐसा भी आप, मैं तो कहती हूँ विजुअलाइज करो, शास्त्र पर एक नाक फेण ऐसे करके है, और फिर वापस वही नाग आगे से, लेकिन नाक के बाहर नहीं निकलते हुए भीतर ही वो सांस को आप लेकर जाते हो। ऐसी जो नीचे ऊपर, ऊपर नीचे की जो मूवमेंट है आप कितनी कर सकते हो, और यह सांस कैसे डिफरेंट है जो नोज की सांस है उससे, वो आप स्टडी करो। ये स्वाध्याय का टाइम है। ये जो आपको करना चाहिए वो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर अभी करवा रही हूँ। इस सेशन का उद्देश्य होगा कैसे काल का स्वामी बनना। जितनी मेरी कुंडलिनी शक्ति मेरे स्पाइन में मूव होगी, जितने चक्कर वो मेरे स्पाइन के मारेगी, उतनी ही
उतना ही हम शिव बन के उस शक्ति के स्वामी बनेंगे। बाहर न शिव है न शक्ति है, दोनों अंदर भीतर ही है। हाँ, जिसके भीतर अभी शक्ति नहीं पूरी जगी है वो फिर बाहर शक्ति ढूंढता है, तो वो अभी शव ही है, वो शिव नहीं है। शिव वो है जिसने खुद के भीतर की, खुद के करोड़रज्जु की शक्ति, खुद की सिस्टम को इग्नाइट किया है, उधार का नहीं। शक्ति कभी उधार की नहीं होती है, शिव की खुद की होती है, किसी और की पत्नी नहीं होती है वो, ना किसी और की बेटी होती है। अगर किसी की शक्ति भीतर नहीं जगी है तो वो अभी शव ही है, और उधार की शक्ति के बलबूते पर कोई शिव बनेगा वो नहीं चलेगा, उसको वापस ही आना पड़ेगा, मोक्ष का तो सवाल ही नहीं है। तो खुद की शक्ति को जगाना, हाँ, जब तक खुद की शक्ति उस परम सीमा तक नहीं जगती है, बाहर से हम हेल्प ले सकते हैं गुरु तत्व से, लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। कभी सुना है कि शिव ने शक्ति को कोई शॉर्टकट से पा लिया हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है, खुद का काम करना ही पड़ेगा। पे ऑल योर अटेंशन, आपके पूरा ध्यान करोड़रज्जु के ऊपर लेकर जाइए, और भीतर जो सूक्ष्म मूवमेंट हो रही है मूलाधार से लेकर शास्त्र तक, उस पर आपका ध्यान ले जाइए और फील कीजिए कि उसने कितने चक्कर मारे। शक्ति ही शिव है, अलग नहीं है। वो शक्ति ही जो शिवलिंग का शेप है, उस शेप में हमारे करोड़रज्जु में घूमती है, और तब इंसान को यह बात पता चलती है कि शक्ति ही शिव है। अगर शक्ति नहीं तो शिव नहीं, तो शव। इसलिए खुद को साधना करनी ही पड़ेगी, खुद को अपने प्राण को मूव करना ही पड़ेगा, खुद को स्वाध्याय करके भीतर जो अलग अलग सांस है, अलग अलग प्राण है, उसको समझना पड़ेगा। कहाँ कहाँ से ब्रीदिंग हो रही है, कैसे हो रही है, वो किस तरह मूव कर रही है, ये सब आपको स्टडी करना पड़ेगा आपके करोड़रज्जु के भीतर। काल को वही योगी अपने बस में कर सकता है जो वर्टिकली शक्ति को ज्यादा घूमने देते हैं। लेकिन ये भी याद रखिए, हॉरिजॉन्टल भी उतना ही महत्व का है। जिस योगी को वर्टिकल मूवमेंट और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का लगाम अपने हाथ में आ गया ना, उसके जीवन में सब एडिशन ही होता जाएगा, प्लस 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 प्लस, माइनस होगा ही नहीं। सिर्फ हॉरिजॉन्टल अगर एनर्जी मूव हो रही है तो आप माइनस में आपकी जिंदगी होगी। तो ये जो क्रॉस होता है, ये जो प्लस साइन होती है, यही तो वो क्रॉस है क्रिश्चियंस जो जिस पर जीसस को ये किया, यही तो योगा है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो मिलन है, और बीच में फिर सेंटर पॉइंट जो है, यही तो योगा है। योगा मतलब क्या? यूनियन, मिलन, वेरी सिंपल। तो अगर मनुष्य का शरीर धारण किया है तो हमें बैलेंस में जीना है। कौन सा बैलेंस? वर्टिकल भी शक्ति को चलायमान रखना है, हॉरिजॉन्टल भी उसको चलायमान रखना, क्योंकि फिर शक्ति का स्वभाव भी है मूवमेंट, क्रिएशन। नहीं तो वो ही शक्ति सिर्फ वर्टिकल अगर घूमती रही तो आपको ही डंक मारेगी।
कि भाई ये क्या है एक्सट्रीम, मुझे खेलने भी दो, मुझे सर्जन भी करने दो। आज कोई औरत शादी करे तो क्या वो माँ बनना नहीं चाहेगी, क्रिएशन करना नहीं चाहेगी? बिल्कुल चाहेगी। उसी तरह से जो हमारी शक्ति है उसको भी क्रिएशन करना है, तो उसको क्रिएशन में जाने देना है। आखिरी 10 मिनट वाणी को मैं यहाँ विराम देती हूँ। कृपया करके आप ध्यान से करोड़रज्जु में अपनी शक्ति की मूवमेंट को स्टडी करें, और एंड में जब मैं कहूँ अब ध्यान का समय खत्म हुआ, तब अपने आप को ही पूछ ले कि इस ध्यान की विधि में, इस सेशन में आपने कितने समय को, या तो कितने समय का चार्ज आपने अपने हाथ में लिया। फिर जो जवाब आएगा वो आप मुझे बताइए, या तो नोटबुक में लिख लीजिएगा।
आखिरी 2 मिनट। अब आप अपने आप को पूछिए कि इस ध्यान के दौरान कितना % आपने काल को समझने का या काल को का स्वामी बनने का आपको अवसर मिला है। % शांत होकर अपने आप को पूछो और जो भी जवाब आए या मुझे बोल सकते हो या आप लिख सकते हो। नहीं जवाब सुनाई दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट गिव योरसेल्फ टाइम। दिव्य न्याय भी जो है वो हमारी इवोल्यूशन के ऊपर, हम कितने फास्ट इवॉल्व होते हैं, कितने फास्ट ट्रांसफॉर्म होते हैं, उसके ऊपर आधारित होता है। इंग्लिश में हमेशा मैं कहती हूँ, इट इज ऑलवेज अबाउट अस, नेवर अबाउट द अदर, देयर इज नो अदर। आखिरी 2 मिनट। कोई रंग नहीं, कोई सोच नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ शक्ति की गति को समझिए, देखिए, महसूस कीजिए। समय हुआ है, जो ध्यान से निकलना चाहे वो निकल सकता है, जो अभी भी बैठे रहना चाहे प्लीज बैठे रहें, कोई जल्दी नहीं है। रेखा जी कहाँ जा रही हो? अपना अम्बाला, चंडीगढ़ थोड़ा सा पहले जाता। ठीक है, कोई बात लोग साथ है। म्यूट करिए रेखा जी। I'll need to access your Spotify. Hello, can you hear me, Rita? Hello.
माधवी कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रहा। क्या फील किया पर? एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। परसेंटेज आया? आंसर नहीं आया। आपकी ऑनेस्टी को प्रणाम। मंजू, आवाज नहीं आ रही मंजू। आप अनम्यूट तो हो पर आवाज नहीं आ रही। छवि तब तक आप बोलिए। माँ, जो ब्रीथ थी वो इतनी फास्ट थी ऊपर से नीचे, और हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज से चली, और ब्रीथ तो इतनी फास्ट थी एक बार मुंह से मेरे को निकालना पड़ा, और मेरा इंट्यूशन आया कि 70। ठीक है। और माँ, उसके बाद तो जब से मैंने पहली बार आपने कहा उसके बाद तो मेरा इतना ध्यान अच्छे से लगता है। उस दिन तो मैं बैठी और मेरे को 1.5 घंटे तक, मतलब उसके बाद भी मेरे को बाहर निकलने का मन नहीं हुआ। वेरी गुड। उसके लिए ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, लव यू। श्योर। और कोई उठा है ध्यान से? मंजू अब देखो आवाज आ रही है? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ। उषा कसाना, हाउ वाज योर मेडिटेशन? माँ बहुत अच्छा लगा। अंदर से आवाज आई 80%। इतनी ज्यादा फोर्स से एनर्जी हो रही थी कि मुझे अपनी बॉडी हिलती हुई नजर आ रही थी, कभी ऊपर हिल रही थी, कभी नीचे हिल रही थी। और बीच में एक पॉइंट आया थोड़ी देर के लिए, जब माँ जो बोलते हैं ना, साइलेंस की आवाज जो सुनाई पड़ती है, वो साइलेंस की आवाज मतलब मेरे कानों में गूंज रही थी। और मुझे ऊपर वाले चक्रों में से निकलने में बहुत समय लगता है मैम। पर मजा आती है ना? हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है, निकलने का मन नहीं करता है। और हीट भी जनरेट होती होगी? हीट जनरेट होती है, और आज तो मुझे पेट में हीट काफी फील हुई। वेरी गुड। सेकंड चक्रा के वहां पर। वेरी नाइस। यस उषा, पुनिया, आपकी क्या राय है? धन्यवाद माँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। बॉडी तो फील ही नहीं हो रही है, बस ऊपर नीचे उसे वो रिदम चल रहा है। मतलब स्टार्टिंग में हीट है, रिदम इतना स्मूथ चल रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था, और कुछ भी पता नहीं चल रहा था, एक रिदम चल रहा है उसमें, ऊपर नीचे हाँ, ऊपर नीचे। मैं और अब कहीं भी रुकावट नहीं है, कहीं भी हाँ, मैं रुकावट नहीं यही है। पूछना चाह रही हूँ कि कभी कभी ध्यान में आप देखना, पृथ्वी की जो एक रिदम है ना, पृथ्वी की भी, जिससे, क्योंकि पृथ्वी भी चलायमान है, वो चलती है ना, उसकी भी एक रिदम है। वो जब इंसान इतना शांत होता है ना, तो वो रिदम भी सुनाई देती, समझो। और खास करके आप ये प्रैक्टिस करना कि इस मूवमेंट में के साथ आप काल को, मतलब कि समय को क्या महसूस कर पाते हो, क्या जुड़ पाते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हाँ, इसी मूवमेंट के भीतर, या तो इसी मूवमेंट की वजह से समय का होना है। हाँ, एक है अनंत अवस्था, है ना, और दूसरी है समय का चलना। ये प्रैक्टिस से होगा। हाँ, जब आपको ये समय का चलना थोड़ा समझ आ जाएगा ना, हाँ, तो फिर आप सोचोगे बैठी रहूं, जल्दी से मेरा सब जो भी न्याय होना है, या जितना मेरा दिव्य रिजल्ट या फल मिलना है, तो जितना बेताब वो फल है मेरे मुंह में जाने के लिए, उतनी ही बेताब मैं भी हूँ उस फल को पाने के लिए। हाँ, तो कहते हैं ना कि जितना परम अवस्था जो है, वो जितना अपने आप को उजागर करना चाहती है, उतने ही हम भी बेताब है, और उतने ही वो अवस्था भी उजागर होने के लिए बेताब है। एक तरफा कुछ नहीं होता।
हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। और कोई है जो कुछ कहना चाहेगा? सिर्फ 3 मिनट है हमारे पास। जो अभी मेडिटेशन से नहीं उठा है वो प्लीज बैठे रहो। यस माँ दिनेश समय जी। का बोध नहीं रहा इसमें, समय का बोध नहीं रहा। हाँ अच्छा, ओके। और एक माँ जिस दिन आपने कराया था ना, उस दिन के बाद में ना क्या बैठी हूँ, जो कुछ छोटी छोटी बातें पुरानी कुछ भी है वो थॉट अपने आप सामने आते जा रहे हैं। मैं उनको अरे ये भी आना था कि, मतलब वो कंट्रोल वाले नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं होता था। ये रिलीज हो रहा है, आप खाली हो रहे हो उसका। मतलब इतना फास्ट हो रहा है। फिर कोई फिल्म आ जाती है, जैसे लेटी हूँ एक हल्की झपकी, मतलब एक नॉर्मल मेरे आके एक फिल्म दिख रही है, मुझे ये कर रही हूँ, इसका ये चीज अटका हुआ है, ये भूल गया, आप इसकी पत्नी थे, आप इसको रियलाइज दिलाओ भी अब ये नहीं है। मतलब मैं ऐसे लग रहा है ये क्या हो रहा है, मैं इतना फास्ट हो रहा है सब कुछ। हाँ जी बोलिए, सॉरी। हाँ, तो वो फास्ट हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है उषा। इसी को मैं कहती हूँ कि आपने समय को फास्ट कर दिया। समझे आप? समय का फास्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप मृत्यु की तरफ जा रहे हो। नो, समय का फास्ट होने का मतलब एक्चुअली ये हो रहा है कि आप समय के स्वामी हो रहे हो। 30% आया मेरे को 30% क्यों आया? अरे वाह, ऐसे बार बार 30%। मतलब इस सेशन में यू वर एबल टू प्रोसेस 30% ऑफ द टाइम। एम आई राइट? ऐसा ना 30% मूवमेंट मिली। इज दैट व्हाट यू मीन मनीषा? I think so. I asked again 30%. What 30%? Is it? अब लिखो, ये सब लिखो। हाँ, सी एक बात है, ये मैं भी मानूंगी कि आप जब मेरे साथ करोगे ना तो सब कुछ गति ज्यादा होगी। जब अकेले करोगे तो थोड़ी गति, बिकॉज अभी आपको मेरा सपोर्ट मिल रहा है ना? पर उससे डिसअपॉइंट नहीं होना है, उसको आप इंस्पिरेशन की तरह लो। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मैं क्यों थोड़े लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। अगर आप साधना ही नहीं करोगे ना पूरा हफ्ता, फिर मैं क्या करूंगी आपके साथ? आप साधना करोगे पूरा हफ्ता तो मैं आपको पुश मिल सकता है, पर इंसान चलेगा ही नहीं तो क्या पुश करे? समझे? इसलिए मैं हमेशा बार बार कहती हूँ, प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, प्लीज कीप मेडिटेटिंग। ठीक है? ओके, अभी समय पूरा हुआ। अभी मैं थोड़ी समय की पाबंद हो गई हूँ 1 घंटा। किसी के पास प्रश्न हो तो जरूर बताओ, नहीं तो वापस जल्दी आती हूँ। अभी सूरत हूँ तो हो सकेगा तो ज्यादा सेशन करेंगे हम। तो कोई टॉपिक भी हो तो प्लीज आप मुझे बताओ। और आज की बात अगर समझ में आई नहीं आई वो भी आप मुझे बताओ। बस लोअर जो कोर्ट है हमारी, वहां आपको कोई न्याय वैसे मिलने वाला नहीं है। तो कोई भी आपकी जीवन की सिचुएशन समस्या हो, बने उतना कोर्ट से दूर रहिए। हाँ, जो जरूरी है जाना ही पड़े ऐसा है वो अलग बात है, लेकिन आप अपने हक के लिए लड़ने के लिए अगर ये लोअर कोर्ट में गए तो आपको कुछ हासिल नहीं मिलेगा। वो हायर कोर्ट में प्लीज जाइए। ठीक है ना? ओके एवरीबॉडी, चलती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा मुझे बहुत मजा आती है थैंक आपको यू वेरी देखने में। मच। और मोना जी, आप मोना जी आपका स्पेशल थैंक यू, आपने एकदम एंड टाइम पे आके कर दिया। बहुत बहुत एक मिनट धन्यवाद। माधवी जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं अभी? क्या सेव हाँ कैसे होती है? बिल्कुल, सेव कर दीजिए, वो हो थैंक यू जाएगी। माधवी, थैंक यू